आज हम और आप साथ मिलकर समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। ये कहानी है पृथ्वी के इतिहास के सबसे शानदार और शायद सबसे डरावने शासकों की। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे ग्रह की विरासत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम आज भी अपने चारों ओर देखते हैं। तो इस पूरी महागाथा की गहराई को समझने के लिए एक शब्द से शुरू करते हैं, और वो शब्द है इतिहास। सीधा सा मतलब है अतीत में जो भी घटनाएं हुई उनका अध्ययन। और पता है, यही इतिहास हमें हमारी धरोहर से जोड़ता है। डायनासोर की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये इस ग्रह की एक अनमोल धरोहर है जिसे समझना हमारे लिए वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम डायनासोर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कुछ ऐसा, है ना, एक विशाल बहुत ही शक्तिशाली जीव। और यह अंदाजा काफी हद तक सही भी है। डायनासोर शब्द असल में ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डीनोस, जिसका मतलब है भयानक, और सौरोस मतलब छिपकली। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक भयानक छिपकली। ठीक है, तो जरा इसे और समझते हैं। देखिए, हर बड़ी छिपकली डायनासोर नहीं होती। तो फिर वो क्या चीज है जो एक डायनासोर को डायनासोर बनाती है? असल में इसके कुछ पक्के नियम हैं। वो एक सरीसृप यानी रेप्टाइल होना चाहिए, जो अपने पैरों पर एकदम सीधा खड़ा हो, जमीन पर रहता हो, और हाँ, अंडे देता हो। अब जब हम ये जान गए हैं कि वे क्या थे, तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया। ये कहानी है एक ऐसे राजवंश के उदय की जिसने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर का दौर था मेसोजोइक युग। अब ये युग भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था, ट्रायासिक, फिर जुरासिक और आखिर में क्रेटेशियस। सोचिए, ये पूरा का पूरा दौर करीब 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 6.6 करोड़ साल पहले जाकर खत्म हुआ। हमारा इंसानी इतिहास तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है। तो कहानी की शुरुआत में, यानी ट्रायासिक काल में, पृथ्वी एक बिल्कुल ही अनजान जगह थी। आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त आज के जो सारे महाद्वीप है वो सब एक साथ जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। जरा सोचिए, जमीन का एक ही विशाल टुकड़ा जिस पर पहले डायनासोर ने अपने कदम रखे। खैर, समय आगे बढ़ा और फिर आया क्रिटेशियस काल, जिसे डायनासोर का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है। इस दौर में उनकी विविधता और संख्या अपने चरम पर थी, और यहीं पर इतिहास के सबसे मशहूर शिकारी का जन्म हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टायरानोसोरस रेक्स की, या जैसा कि हम सब उसे जानते हैं, टी रेक्स। फिल्मों और कहानियों की वजह से ये शायद दुनिया का सबसे मशहूर डायनासोर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जुरासिक पार्क फिल्म के नाम के बावजूद ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टी रेक्स जुरासिक काल में था ही नहीं। वो तो असल में क्रेटेशियस काल के बिल्कुल आखिर में आया था। और ये तथ्य तो सच में दिमाग घुमा देगा। हमारे और टीरेक्स के बीच लगभग 6.5 करोड़ साल का फासला है, लेकिन टीरेक्स और जुरासिक काल के आखिरी डायनासोर के बीच 8 करोड़ साल से भी ज्यादा का फासला था। है ना कमाल की बात? लगभग 17 करोड़ सालों के शानदार शासन के बाद अचानक एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। ये कहानी है उनके महान पतन की। तबाही अंतरिक्ष से आई। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जिसका व्यास करीब 10 से 15 किलोमीटर के बीच था, वो सीधा पृथ्वी की ओर आ रहा था। और उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसी भी आधुनिक जेट विमान से 150 गुना ज्यादा तेज था। जब ये आज के मेक्सिको के पास जमीन से टकराया तो जो धमाका हुआ वो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 1 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 1 अरब गुना। इस एक टक्कर ने विनाश की एक ऐसी लहर शुरू की जिसने पूरे ग्रह को बदल कर रख दिया। पहले भीषण आग के तूफान उठे, फिर विशालकाय सुनामी आई, और फिर धूल और राख के बादलों ने महीनों तक सूरज को ढक लिया, जिससे पूरी पृथ्वी एक गहरे बर्फीले दौर में चली गई। इस महाविनाश के बाद पृथ्वी पर 75% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, हम उनके आकार और रूप के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक सवाल है, वो आवाज कैसे निकालते थे? क्या वे सच में वैसा ही दहाड़ते थे जैसा हम फिल्मों में सुनते हैं?
ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी, लेकिन वैज्ञानिक अब मानते हैं कि डायनासोर दहाड़ते नहीं थे। उनकी आवाज शायद बंद मुंह से निकलती थी, एक गहरी गूंज या कूजने जैसी, ठीक वैसे जैसे आज मगरमच्छ या शुतुरमुर्ग करते हैं। तो अगली बार जब टी-रेक्स के बारे में सोचें तो एक दिल दहला देने वाली दहाड़ की कल्पना करने के बजाय एक ईमू जैसी गहरी गूंजती हुई आवाज के बारे में सोचिए। ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि विज्ञान हमारी समझ को कैसे लगातार बदल सकता है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, डायनासोर की असली विरासत। सच तो ये है कि वे पूरी तरह से कभी खत्म ही नहीं हुए। जरा इस पेंगुइन को देखिए, या अपने घर के बाहर किसी भी पक्षी को। यकीन करना मुश्किल है, पर वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक टी-रेक्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार एक चिकन है। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। पक्षी असल में थेरोपॉड नाम के डायनासोर समूह के ही वंशज हैं। जी हाँ, वही समूह जिसमें टी-रेक्स भी था। तो हम कह सकते हैं कि वो उड़ने वाले डायनासोर हैं जो उस महाविनाश से बच गए और आज हमारे साथ रहते हैं। तो ये विलुप्ति की कहानी नहीं, असल में ये परिवर्तन की कहानी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, डायनासोर इस ग्रह पर 17 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज करते रहे, और हम यानी आधुनिक मानव, हम महज 3 लाख साल से यहाँ हैं। तो क्या हम कभी उनका ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।